अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 63 से 68 तक। अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो वो कह रहा है कि किसी भी मेथड को यूज़ करते हुए आपने इन इंटेग्रल्स को एवेल्यूएट करना है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऑलरेडी सॉल्व्ड है। उसकी वजह ये है कि वीडियो बन चुकी थी पहले ही, लेकिन उसमें एक छोटा सा एरर आ गया था जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं की जा सकी। तो मैंने कहा कि बजाय कि हम दोबारा इनको रिमूव करके रेज करके करें, यहीं से करवा देता हूँ। सो 63rd क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्यूब डिवाइडेड बाय टेंजेंट। इंटीग्रेट करना है इसको। पहले भी बता चुका हूँ, दो तीन चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स के लिए। नंबर वन, आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, 6 फॉर्मूलाज जो हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और दूसरा, जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में सीखी थी ट्रिग्नोमेट्री की, वो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो टेन और सीकेंड का एक आपस में रिलेशनशिप है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसमें भी टेन और सीकेंड दोनों आ रहे हैं, और जो डेरिवेटिव वाले फॉर्मूलाज हैं उसमें भी टेंजेंट और सीकेंड का एक रिलेशनशिप है। यानी टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर और सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंट मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट। ठीक है, तो हम उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज यूज नहीं करेंगे इसको, पहले थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको साइन और कॉज में ले जाएं। सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉज का और टेंजेंट रेशियो है साइन और कॉज की, तो फिर भी ये पॉसिबल है, लेकिन हम इसको एज इट इज लेके चलते हैं। सबसे पहले मैंने सीकेंट क्यूब को ब्रेक किया, पावर को, आई मीन सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर के। और उसके बाद फिर मैंने दो काम एक साथ किए। एक तो ये सीकेंट को अंदर मल्टीप्लाई किया, और दूसरे नंबर पे नीचे जो टेन एक्स है ना उसको दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया। सीकेंट ओवर टेंजेंट अलग आ गया और टेन स्क्वायर सीकेंट ओवर टेन अलग आ गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ से टेंजेंट की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, जबकि सीकेंट को हम कोस और साइन में लेके जा सकते हैं। सीकेंट को लिखा जा सकता है 1/cos और टेंजेंट इज sin/cos। तो हमारे पास बचा टेंजेंट सीकेंट यहाँ पर, और यहाँ से कोस और कोस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आएगा 1/sin, और 1/sin होता है कोसेक। अब हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो कोसेक की जो इंटीग्रेशन होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, दिस इज नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक प्लस कोट। जबकि टेन और सीकेंट की इंटीग्रेशन होगी जस्ट सीकेंट। क्यों? क्योंकि सीकेंट का डेरिवेटिव ये होता है, तो एंटी डेरिवेटिव ऑब्वियसली यही होगा। तो ये आपके पास आंसर है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें आपके पास साइन और कॉज आ रहा है, तो ये साइन और कॉज का रिलेशनशिप है आइडेंटिटीज में भी और डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज में भी, बट एज इट इज कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही कि हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि साइन क्यूब को मैंने लिखा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की जगह 1 - कोस स्क्वायर आ जाएगा। अगेन साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया साइन एक्स माइनस कोस स्क्वायर साइन, और फिर नीचे जो डिवाइड हो रहा है ना उसको अलग अलग कर लेंगे। साइन के नीचे cos 4 लिख लिया और cos स्क्वायर साइन के नीचे cos 4 लिख लिया। ठीक है, अब cos की पावर 4 है, ऊपर भेजेंगे तो ये -4 बन जाएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ से ऊपर cos स्क्वायर है और नीचे 4 है, तो दो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, नीचे cos स्क्वायर बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप ये नोटिस करें, cos स्क्वायर है और ऊपर साइन है। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ sin/cos मल्टीप्लाई 1/cos? ज़ाहिर बात है एक्स भी साथ में आएगा, क्या ख्याल है? sin/cos और 1/cos। अब sin/cos होता है टेंजेंट और 1/cos होता है सीकेंट, दैट्स इट। और उसके साथ देखें, ये cos x की होल पावर -4 लिख दी मैंने। अब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, ऑल्दो साइन था तो माइनस बनाने के लिए एक माइनस बाहर रख दिया और दूसरा अंदर साइन के साथ। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। सो कोस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो इस पे आप पावर रूल लगा लें। ठीक है, कोस की पावर में ऐड किया तो वो -3 बन गया, इसी नंबर से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद ये टेंजेंट और सीकेंट का इंटीग्रल होता है सिर्फ सीकेंट। क्या होता है? जस्ट सीकेंट। एंड फाइनली अब हम
अगर आप नोटिस करें, एक माइनस ये था और दूसरा माइनस नीचे आ गया, पावर से डिवाइड करना है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको नीचे ले आए तो ये कोस क्यूब बन जाएगा, एंड देन ये सीकेंड एज इट इज चलता आएगा। कोस चूंकि रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का, बाय द वे आप यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं, बट लास्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं कि 1/cos की जगह सीकेंड लिख लें। सो द आंसर इज 1/3 secant cube x minus secant x plus c. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। इसमें है टेन स्केयर और कोसेक। अगर सीकेंड होता ना तो फिर तो पॉसिबिलिटी थी कि आप इसको ऐसे ही कोई ना कोई आइडेंटिटी लगा लें। अभी कोसेक है तो इसको भी हमें किसी तरीके से सीकेंड में लेके जाना है, या फिर इनको आप साइन और कोस में ले जाएं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये बन सकती है और हम इसी को यूज करेंगे। ये नीचे सीकेंड है, कोसेक है सॉरी, रेसिप्रोकल होता है साइन का, ऊपर आके ये साइन बन जाएगा, ये देख सकते हैं। और जो टेन स्केयर है ये रेशियो होती है साइन और कोस की, तो ये आ गया साइन स्केयर ओवर कोस स्केयर। साइन स्केयर की जगह अप्लाई करेंगे हम इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी 1 - कोस स्केयर, और उसके बाद हम सेपरेट करेंगे 1/कोस स्केयर और कोस स्केयर ओवर कोस स्केयर, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी बचा 1/कोस स्केयर -1, साथ में ये जो साइन चलता आ रहा है वैसे। अब साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा साइन ओवर कोस स्केयर -1 मल्टीप्लाई साइन इज जस्ट साइन। साइन ओवर कोस स्केयर को लिखा जा सकता है साइन ओवर कोस मल्टीप्लाई 1/कोस, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना। तो साइन ओवर कोस टेंजेंट के बराबर होगा, 1/कोस सीकेंड के बराबर होगा, और साइन एक्स एज इट इज आ गया। अभी दोनों की अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। टेंजेंट और सीकेंड की इंटीग्रेशन होगी सीकेंड, जबकि साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस। एक माइनस बाहर भी है, माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली द आंसर इज secant x plus cos x plus c. Okay, question number 66 now. This time we have cot x over cos k. So once again सबसे पहले हमें कोट को चेंज करना है कोस और साइन में। हम जानते हैं कोट बराबर होता है कोस ओवर साइन के। उसके बाद हम इसको लिखेंगे, बेसिक अलजेब्रा यूज करेंगे, कोस ओवर साइन मल्टीप्लाई 1/कोस के। ठीक है, अब एक कोस जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, एक पावर नीचे बचा साइन और कोस ओनली, यानी ओवरऑल अगर देखें तो 1/साइन मल्टीप्लाई कोस। तो अभी हम यहाँ पर अगेन ये डबल एंगल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे कर दिया। 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर होता है साइन 2x के, और इसका रेसिप्रोकल करें तो वो कोसेक 2x होता है। अब कोसेक की इंटीग्रेशन डायरेक्टली अवेलेबल है, बट तब जब एंगल का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो। एंगल का डेरिवेटिव 2 है और वो लकीली ऑलरेडी साथ में है, चूंकि हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया था ना 2 से, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस लेक्चर के जो पहला क्वेश्चन था यानी 63rd, उसमें भी हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। सो नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक प्लस कोट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, और इस क्वेश्चन में है x मल्टीप्लाई साइन स्केयर। अगेन साइन स्केयर का मैं पहले भी बता चुका हूँ, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है इंटीग्रेशन का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं और यही फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। साइन स्केयर इज इक्वल टू 1 - कोस 2x। अभी इसकी जगह 1 - कोस 2x ओवर 2 लगाया। उसके बाद ये जो 2 है दिस इज कांस्टेंट, इसको आप बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रल से, और x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x माइनस एक्स कोस 2x। x की इंटीग्रेशन होती है x स्केयर ओवर 2, पावर में एक ऐड किया 2 बना, उसी से डिवाइड कर दें। जबकि x कोस 2 पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बाय द वे इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। वो आप रूल आपको याद होगा, ILATE। खैर, x एज इट इज, कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटेग्रल अगेन कोस की इंटीग्रेशन साइन 2x ओवर 2, साथ में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन x था, डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। अभी ये जो 2 है इसको बाहर लिखें, और साइन की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव कोस। अगर एंगल में 2 है तो नीचे भी 2 लिख देंगे, सो नेगेटिव कोस 2x ओवर 2। अभी बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सो ये देखें, माइनस से मल्टीप्लाई किया अंदर, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स साइन 2x ओवर 2। उसके बाद ये वाला माइनस, ये माइनस और ये माइनस,
कितने माइनस हैं टोटल? 3, तो ये अल्टीमेटली नेगेटिव ही बनेगा cos 2x/4। ये आंसर है इसका। हाँ, मजीद अगर आप इस 2 को भी मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। सो लास्ट स्टेप होगा x²/4 माइनस x/4 sin 2x एंड इसी तरीके से नेगेटिव 1/8 कोसाइन 2x। 4 ऑलरेडी था, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 बन गया cos 2x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। सो दैट्स इट। एंड फाइनली इस लेक्चर का है ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें है x cos क्यूब। सो वंस अगेन cos स्क्वायर की तरह या sin स्क्वायर की तरह cos क्यूब और sin क्यूब का भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इस केस में हम पहले इसकी पावर्स को ब्रेक करेंगे। इवन पावर अलग होगी और ऑड अलग होगी, cos की पावर 1 और cos स्क्वायर। cos स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, x cos x माइनस x साइन स्क्वायर cos। अभी इन दोनों पे हमें अप्लाई करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया है x cos पर। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटेग्रल, cos का इंटेग्रल होता है साइन माइनस इंटीग्रेशन अगेन cos का इंटेग्रल और पहले का डेरिवेटिव, ये देख सकते हैं एंड दैट्स इट। और उसके बाद यहाँ से लास्ट तक ये दूसरे वाले पे हमने अप्लाई किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। x को मैं पहला फंक्शन ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर और cos को दूसरा फंक्शन ले रहा हूँ। पहला फंक्शन एज इट इज, साइन स्क्वायर और cos का इंटेग्रल क्या होगा ये देख लें, साइन स्क्वायर और cos का, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है तो इस पर पावर रूल लगा दूंगा, सिंपल, साइन क्यूब x/3। तो यही काम मैंने किया है, ये देख सकते हैं, साइन क्यूब/3 माइनस इंटेग्रल ऑफ साइन क्यूब/3 अगेन मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अभी आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ इंटेग्रल्स अभी बाकी हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा x साइन x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिख लें एज इट इज फिलहाल। उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, माइनस x/3 साइन क्यूब माइनस माइनस प्लस 1/3 साइन क्यूब x और dx, साइन क्यूब x और dx। ओके, यहाँ से देखिए साइन का इंटेग्रल होता है नेगेटिव cos, बाकी एज इट इज आ रहा है सारा कुछ, और आखिरी वाले इंटेग्रल में साइन क्यूब है, उसको मैंने लिखा साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर लगा दिया, एक मिनट जरा, हाँ देखिए, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर अप्लाई कर दिया, और उसके बाद फिर साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया साइन एक्स माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये जो पहली वाली 3 टर्म्स है ना, x साइन x cos x माइनस x/3 साइन क्यूब, ये देख रहे हैं, ये नीचे तक सेम ही आ रही हैं, इनको नहीं आपने फिलहाल छेड़ना। आखिरी वाले इंटेग्रल पे आ जाए, साइन का इंटेग्रल होता है नेगेटिव cos, जबकि cos स्क्वायर का मैंने पहले लिख लिया और साथ में नेगेटिव साइन, ये जो बाहर नेगेटिव था ना, इसको अंदर शिफ्ट कर दिया, बाहर ये देख लें पॉजिटिव आ गया। और ऐसा मैंने क्यों किया, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। cos का डेरिवेटिव साथ में बनाना चाह रहा था, विच इज नेगेटिव साइन। अगर ऐसा होगा तो मैं यहाँ पर पावर रूल लगा सकता हूँ, राइट। तो cos में पावर रूल लगाएंगे, ऑलरेडी पावर 2 है, इसमें ऐड किया 3 बन गई और उसी से डिवाइड कर दिया, cos क्यूब/3, और साथ में ऑब्वियसली 1/3 आ रहा है। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/3 cos प्लस 1/9 cos क्यूब x प्लस c। अभी आप इसमें देख लें, एक मिनट, ये देख लीजिए आप, प्लस 1/9 cos क्यूब x प्लस c। अभी आप देखें कि कौन सी मिलती जुलती टर्म्स है, उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तकरीबन सारी सेम है, बस cos के और इसके अलावा बाकी देख लें एज इट इज आ रही हैं। तो ये है 1 cos और ये है माइनस 1/3 cos। तो जब एक में से 1/3 निकालेंगे, क्या मैं एक को लिख सकता हूँ 3/3, 3/3 माइनस 1/3, तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, 3 में से 1 निकाला, 2 बचा, बाकी नीचे 3 आ गया। यही काम मैंने किया, 2/3 cos x एंड दैट्स इट। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68। ओके, सो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 69 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 8.3 का।
आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।